तुम लोगों के दो फेवरेट कैरेक्टर गोजो सातोरू और सन जिनवू, इन दोनों की अगर बैटल हो तो कौन जीतेगा? आज की इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनकी बैटल कराएंगे, देखते हैं कौन जीतता है। दोनों की सिर्फ वो वाली पावर्स को कंसीडर करेंगे जो मांगा या फिर मानवा के अंदर कवर की गई हैं। बाकी लाइट नॉवल को कवर नहीं करने वाले इस वाली वीडियो के अंदर हम इनकी कंप्लीट बैटल कराने वाले हैं। इस कंप्लीट बैटल के अंदर हम 5 राउंड रखने वाले हैं। 5 राउंड के अंदर हम डिफरेंट तरीकों से इनको दोनों को कंपेयर करेंगे, इनकी बैटल्स वगैरह कराएंगे और फिर देखेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और एंड में हम अपना विनर अनाउंस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो गोजो वर्सेस सन जिनवू राउंड 1 में हम कराने वाले हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कोई भी अपनी किसी भी पावर को यूज़ नहीं करेगा एक्सेप्ट वो वाली पावर्स जो वो चाहे या ना चाहे ऑटोमेटिक यूज़ हो रही होती हैं। उन पावर्स को छोड़ के बाकी कोई भी पावर कोई भी यूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर गोजो वर्सेस सन जिनवू राउंड 1 के अंदर हमारा गोजो जीत जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे गोजो किस तरह जीत सकता है? भाई गोजो के पास है लिमिटलेस कवच। लिमिटलेस कवच मींस लिमिटलेस बैरियर जो गोजो के ऊपर 6 आइज की वजह से है। अब गोजो अपनी 6 आई को बंद कर नहीं सकता, इस वजह से गोजो के पास वो जो बैरियर है वो हमेशा रहता है, जिसकी वजह से गोजो को यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलेगा और गोजो यहाँ पर से सन जिनवू को आसानी से हरा देगा क्योंकि सन जिनवू गोजो को टच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारे सातोरू गोजो का 1 पॉइंट और हमारे सन जिनवू के 0 पॉइंट। यहीं से हमारा राउंड 2 शुरू होता है जिसके अंदर हम फुल पावर्स को यूज़ करने देंगे। अब अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि हमारा जो सन जिनवू है उसके पास मोनार्क ऑफ शैडो की पावर है और उसके पास कंप्लीट शैडो आर्मी मौजूद है। हमारा जो गोजो सातोरू है इसके पास लिमिटलेस है, इसके पास रेड है, इसके पास ब्लू है, इसके पास हॉलो पर्पल भी है। उन सारी चीज़ों से इन दोनों की बैटल होती है। अब देखो गोजो फैंस, यहाँ पे तुम्हारे पास एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि जो सन जिनवू की मोनार्क ऑफ शैडो वाली आर्मी है वो हद से ज़्यादा बड़ी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसके अंदर जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और गोजो का जो हॉलो पर्पल है या हॉलो पर्पल इनफैक्ट 200% भी है, वो भी उनको रोक नहीं सकता। यहाँ पर हमारे गोजो सातोरू को एक नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, हमारे सन जिनवू है उसे एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा और इस बैटल के अंदर हमारा सन जिनवू आसानी से जीत जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सन जिनवू का हुआ 1 पॉइंट और हमारे गोजो के पास भी है 1 पॉइंट, तो यहाँ पर 1-1 से बराबर हो गया। अब यहीं पर शुरू होता है हमारा राउंड 3 का नाम कराने वाले हैं माइंड बैटल। कौन ज़्यादा अक्लमंद है, किसके पास ज़्यादा दिमाग है, कौन ज़्यादा अच्छी चालें चल सकता है और अपने जो जो भी उसका ओपोनेंट हो उसको हरा सकता है अपने दिमाग से। इस चीज़ के अंदर जहाँ पे भी दिमाग का नाम आता है वहाँ पर हमारा गोजो सातोरू ऑलरेडी गायब होता है, क्योंकि गोजो सातोरू के अंदर दिमाग हम लोगों को पूरी की पूरी मांगा में कहीं पर दिखाया नहीं गया। इस वजह से हम इधर पे इजीली अनाउंस कर सकते हैं कि गोजो सातोरू हार जाएगा और हमारा सन जिनवू जीत जाएगा, क्योंकि मानवा के अंदर हमने सन जिनवू के अंदर थोड़ा बहुत दिमाग देख के रखा है। तो फाइनली अगर माइंड बैटल हो तो वहाँ पे भी हमारा सन जिनवू जीत जाएगा और यहाँ पर हमारे सन जिनवू के पास 2 पॉइंट हो गए जबकि गोजो के पास 1 पॉइंट है। अब यहीं पर शुरू होता है हमारा राउंड 4। अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया तो हाँ, तुमने सही नोटिस कर लिया है। इस बैटल के अंदर हम लेके आने वाले हैं गोजो सातोरू के डोमेन एक्सपेंशन को। अब देखो गोजो सातोरू का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो इन्फिनिटी वॉइड है, जिसके अंदर जो भी बंदा जाता है उसके दिमाग के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज भरना शुरू हो जाती है और वो उस वक्त तक भरती रहती है जब तक वो पागल नहीं हो जाता और वो बिल्कुल पागल डेड इन शेल हो जाता है बिल्कुल ही। और तुम लोग मानो या ना मानो, मोनार्क ऑफ शैडो की आर्मी जितनी भी बड़ी हो वो गोजो के डोमेन में आसानी से आ जाती है, क्योंकि गोजो के पास एक क्लोज डोमेन है जो जितनी भी चीज़ों को अपने अंदर लेना चाहे वो ले सकता है। अगर हमारा सन जिनवू गोजो के डोमेन में आ जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे सन जिनवू भी एक इंसान ही है, वो गोजो के सातोरू के डोमेन से बच नहीं सकता। और अगर वो गोजो सातोरू के डोमेन में आ जाता है, इनफैक्ट वो अगर 1 मिनट के लिए भी आ जाता है तो वो पूरी लाइफ बोल भी नहीं सकेगा। तो यहाँ पर हमारे जो गोजो सातोरू है उसके पास उसका डोमेन एक्सपेंशन उसका एक प्लस पॉइंट है और यहाँ पर हमारा जो गोजो सातोरू है वो जीत जाएगा। यहाँ पर हमारे गोजो सातोरू के पास हो गए 2 पॉइंट्स और साथ ही हमारा जो सन जिनवू है उसके पास भी हो गए 2 पॉइंट्स। अब यहीं पर हमारा फैसला कुन 5वां राउंड शुरू होता है। अब 5वें राउंड के अंदर हम इनको कंपेयर करने वाले हैं हु इज़ द मोस्ट हैंडसम। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस चीज़ को भी कंपेयर करूँगा, लेकिन ये चीज़ मैं कंपेयर नहीं करूँगा, ये चीज़ तुम लोग कंपेयर करोगे। जो लोग सन जिनवू को ज़्यादा हैंडसम मानते हैं या सोलो लिवलिंग के फैंस हैं वो कमेंट सेक्शन में हैशटैग सोलो लिवलिंग डालें, और जो लोग गोजो सातोरू के फैंस हैं, गोजो सातोरू को मोस्ट हैंडसम मानते हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में जाके हैशटैग जुजुत्सु काइसन डालें। जिसके ज़्यादा वोट होंगे उसको 5 दिन के अंदर विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। पिन कमेंट के अंदर तुम जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारी जो बैटल है वो बेसिकली टाई हो गई है। मैच जो इनका है वो बेसिकली 4-4 पॉइंट से सॉरी 2-2 पॉइंट से ड्रॉ हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल फैसला है वो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तुम लोगों को जो ज़्यादा पसंद है वही ये बैटल जीत जाएगा। तो जाओ जल्दी से कमेंट में और अपना हैशटैग डालकर अपने
फेवरेट कैरेक्टर को वोट करो। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।